अगर पूर्णवासी देहाती अगर टिकट पा जाते हैं तो एकदम सफल हरा देंगे लालजी पूर्व प्रधान। हाँ, यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में मतलब उनकी गठबंधन हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे संतुष्ट हैं? ना ना नहीं। अभी किसको चेहरा देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं माननीय अखिलेश सिंह यादव को। हम तो अखिलेश यादव को। योगी जी काम कर रहे हैं। पैसा किसने फंसाया है? लगभग योगी जी फंसाए। अगर शासन से दबाव पड़े तो फैक्ट्री नहीं देगा, फैक्ट्री की हिम्मत नहीं दे पाएगा। बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे? बताइए, सीधे आरोप जा रहा है कि आरोप की बात नहीं, इनका कैसा है कि इनका दुख सही है। देखिए कैसा है, दुख सही है। कैसा है, शासन में मुख्यमंत्री हमको 5 साल दिया गया है, ठीक है। इसके पहले 1 साल पहले इनका भुगतान नहीं मिला। इसके पहले जो सरकार थी 5-5 साल के भुगतान नहीं होते थे। अभी 1 साल से भुगतान नहीं होता, उनको तकलीफ है। और गन्ना मालिक ने बोला भी है, अभी उन्होंने कल से 2 दिन पहले से उन्होंने कैश डिलीवरी चालू कर दिया। आप गन्ना लाइए और कैश डिलीवरी लीजिए, ठीक है। बाकी जो बैलेंस पिछला पैसे के लिए रोइए, पिछला पैसा जो उसके लिए रोइए। आज गिराइए, आज का ले जाइए, पिछला जो है ढोलक में जाइए। इस बार जो कैश दिया जा रहा है, ये अभी कैश दिया जा रहा है। और इसके बाद जो शुगर फैक्ट्री जो शुगर बनेगी उससे पिछला भुगतान किया जाएगा। इधर आ जाइए। चाचा जी यहाँ बाइक पर है। चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से कितना? अरे हम नहीं खुश है भैया, हम तो किसान आदमी हैं। हम लोग गन्ना बोते हैं, हम लोग पैसा चाहिए, क्या सरकार किसी तरह दिलावे? गन्ना का तो रेट बढ़ा है। बढ़ने से क्या फायदा? बोलिए, रेट बढ़ने से क्या फायदा है? रेट तो बढ़ा है ना आखिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ हिंदुस्तान और आज हम लक्ष्मीगंज चौराहे पे मौजूद हैं। चूँकि रामकोला विधानसभा पड़ता है और यहाँ के जनता का मूड जानने के लिए हम आज इस वक्त यहाँ उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव 2022 का है, जो आगे चुनाव है वो किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं और यहाँ के लोगों का क्या राय है। इनसे सीधे जुड़ेंगे। और चाचा जी, 2022 में जो चुनाव है अगले महीने में, वो आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हम उसको बनाना चाहते हैं जो महंगाई कम करे, गैस का दाम कम करे, पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल का दाम करे। जो सरकार यह काम करेगी उसी को हम बनाना चाहते हैं। आपके अनुमान से जो सरकार वर्तमान सरकार है, इसमें महंगाई ज़्यादा है क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम तो जो शिक्षा को और जो नौजवान हैं उनको नौकरी, युवाओं को रोज़ खाने के लिए रोटी तो सब दे देते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इससे आदमी जो है कमज़ोर हो रहा है। जब काम नहीं करेगा तो कमज़ोर होगा कि नहीं, बैठा खाना मिल जाए तो उसे क्या मतलब। हम लोग तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं। योगी सरकार से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं, हम लोग बहुत परेशान है। यूरिया भी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल 5 किलो चावल पर लोग को खरीद रहे हैं, उनसे कोई शिक्षा नहीं है, ये जान लीजिए। यहाँ जो मतलब वर्तमान सरकार है और यहाँ के जो विधायक थे रामानंद बौद्ध जी, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ अगर पूर्णवासी देहाती अगर टिकट पा जाते हैं तो एकदम सफल हरा देंगे लालजी पूर्व प्रधान। हाँ, आपके यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में मतलब उनकी गठबंधन हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे संतुष्ट हैं आप? ना नहीं। अभी किसको चेहरा देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं माननीय अखिलेश सिंह यादव को। आप बताइए। हम तो अखिलेश यादव को भाई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोगों को जो है रोजगार चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा एकदम सुदृढ़ किया गया है, इससे संतुष्ट नहीं है आप? हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब इसके पहले 12 में मुख्यमंत्री बने थे, 2012 से 17 तक, उन्होंने 100 नंबर डायल 100 दिया, आपका 108 दिया, 102 दिया, समाजवादी पेंशन दिया, जिसका नाम बदल के उसी के आधार पर ये जो अपना एजेंडा। योगी सरकार ने आपके डिस्ट्रिक्ट में तो मेडिकल कॉलेज और आपके मंडल में एम्स दिया है। इससे ज़्यादा विकास हमारे अखिलेश यादव ने किया है। इस जिले को उन्होंने जो है ढाड़ा चीनी मिल दिया, मुलायम सिंह यादव ने कप्तानगंज तहसील दिया, खड्डा तहसील दिया, 7 गो बड़ा पुल दिया नदी पर, जो कि इस जिले में कुशीनगर में
योगी जी का भाजपा का कोई बड़ा काम नहीं अच्छा, है। एक चीज मतलब मान लीजिए ये सीट, कुशीनगर में। ये आपका विधानसभा सीट फिर से समाजवादी पार्टी के उसी चेहरे को जो आपके क्षेत्र से विधायक रहे हैं रामानंद बौद्ध जी, वही चेहरा फिर आते हैं, कितना संतुष्ट रहेंगे? नहीं, हम एकदम सुनते हैं 100%। वोट देना है उन्हीं को। ये देखिए मजबूरी मतलब वो जो भी आएगा उसको हम वोट देना, हमको अखिलेश यादव को देखना है। हमको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, हमारी मजबूरी है कि हम उसी को वोट देंगे। हालांकि हम लोग जो वर्तमान विधायक हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, भले गठबंधन में आए हैं। हम लोग चाहते हैं पूर्णवासी देहाती को टिकट यहाँ से मिले, जो पूर्व विधायक रहे। तो ओम प्रकाश राजभर के खाते में ये सीट ओम प्रकाश राजभर ने जो लखनऊ से हमारी सूचना आई है उसमें बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट को अपने विधायक को जो सर्वे कराया है उसमें वो सर्वे में बहुत पीछे हैं, पूर्णवासी देहाती आगे चल रहे हैं। इसलिए हमको पता चला है कि यह सीट हो सकता है पूर्णवासी देहाती को ही टिकट मिले, लेकिन हम लोग टिकट किसी को मिलेगा, हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? भाई हम तो बीजेपी को देखना चाहते कहाँ हैं। के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर जिला के हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये आप जिस क्षेत्र में आए हैं यहाँ पे आपको कुछ मतलब विकास कार्य दिखा? विकास कार्य दिख रहा है ना, रोड का देखिए, बाकी शौचालय का देखिए और सारी सुविधाएं देखिए। आप बताइए किसको मुख्यमंत्री देखना? अखिलेश यादव जी का। आप बताइए। बीजेपी तो देख सकते हैं कि ये लक्ष्मीगंज योगी जी का। आप किनको बना रहे हैं? योगी जी। आप किनको बना रहे हैं? योगी जी को। अभी आप यहाँ मतलब बैठ के चुनावी चर्चा कर रहे थे 2022 में, जो कि फरवरी में चुनाव है, तो उनके विकास कार्यों से, जो कि भाजपा के विकास कार्यों से आप कितना खुश? 100%। अभी आपके वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध जी, चूँकि पिछले बार बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार गठबंधन के चलते उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस बार समाजवादी में हैं और फिलहाल वो समाजवादी से आ सकते हैं, उनसे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल उनसे संतुष्ट नहीं है हम लोग। रामानंद बौद्ध का कैसा है कि जाति पक्ष की वजह से, और ये सीट जो थी, ये विधानसभा की जो सीट थी, ये आरक्षित सीट थी, इसलिए ये ओपन सीट नहीं है। यहाँ पे आपको मालूम है कि ये दो विधानसभा में 2 सीटें हैं, जो दोनों सीटों में थे। अगर ये ओपन सीट होती थी, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट लड़े, बीजेपी का ही कैंडिडेट जीत के आएगा। और पहली जो सरकार थी उससे अच्छा काम कर रही है बीजेपी। इसके पहले जो सरकार थी, हमारे गांव में बिजली 8 घंटे आती थी, इस सरकार में हमारे गांव में 18 से 20 घंटे बिजली, ये विकास है। इसके पहले जो सरकार थी, हमारे गांव के रोड एक खड्डे थे, आज एक रोड इतने चकाचक अच्छे रोड बनाए हैं, ये सरकार का विकास है बीजेपी का। अभी मतलब जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा विकास किया गया था कि नहीं? बिल्कुल उनका कोई विकास नहीं था, वो सिर्फ बीजेपी के टिकट से लड़े थे, इसलिए वो जीत के आए। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हमारे गांव में वो आए भी नहीं है 5 साल तक। हमारे गांव में एक बार भी वो पूछने तक नहीं आए कि इस गांव में क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, आज तक वो पूछने तक नहीं आए। वो बीजेपी छोड़ के चले गए, उससे हम बहुत खुशी हैं कि वो दूसरे पार्टी में चले गए। और एक चीज़ और बहुत तेज़ी से मतलब आप सुने होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा में गए हैं, इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं? नहीं पड़ने वाला। केशव प्रसाद मौर्य कोई मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी जी का। अपने विधायक जी से खुश हैं? हाँ, नहीं एक, अरे भाई ठीक है, खुश है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भाई, किसानों के बहुत प्रॉब्लम है। कोई वहाँ जो पैसा नहीं मिल रहा है, खाता में नहीं आ रहा है, 2 साल से हम लोग पेमेंट। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं भाई इस साल योगी जी को देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। जब इस बार फिर से आप? हाँ, एकदम देखेंगे उनको। इस बार योगी जी को देखेंगे और उसके बाद कार्रवाई सही नहीं करेंगे, काम नहीं सही करेंगे, रामप्यास चौहान। विधानसभा आपका ये कौन सा? रामकोला है। मतलब यहाँ से जो रामानंद बौद्ध जी थे, मतलब जब भाजपा में थे तो विकास हुआ था, अब इस बार समाजवादी से मतलब गठबंधन है उनकी, तो कहीं चेहरा बन सकते हैं, क्या उनको सपोर्ट करेंगे आप? कोई सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। कोई नहीं जानता है, सिर्फ बीजेपी की वजह से लोगों को जानते थे। रामानंद बौद्ध का मतलब कुछ नहीं, अच्छे पार्टी में थे, इसलिए वो अब सत्ता में आए। लेकिन इस बार रामानंद बौद्ध अगर किसी भी पार्टी से आएंगे तो जीतेंगे नहीं, केवल यहाँ पे बीजेपी है और बीजेपी ही जीतेगी, योगी जी ही जीतेंगे। जय श्री राम। योगी जी यहाँ से रामकोला विधानसभा किसी भी कैंडिडेट को अगर खड़ा करते हैं तो योगी जी का। यहाँ तो अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी से कोई चेहरा नहीं अभी तक सामने आया है। किसको लगता है मतलब आपके नज़र में कौन नेता अच्छा है यहाँ पे जिसको टिकट मिले? वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा करेगा तो रामकोला विधानसभा से भारतीय 100% जीत के आएंगे। ये आरक्षित सीट है, चूँकि यहाँ से अनुसूचित आरक्षित सीट है, तो आपके देखने से यहाँ नेता कौन अच्छा है? देखिए अभी नेता की रेस में तो 4-5 लोग हैं जिनका नाम तो हम नहीं बता सकते
सकते हैं, लेकिन बीजेपी जिनको भी टिकट देगी बहुत सोच समझ के देगी, क्योंकि इनके पहले रामानंद बौद्ध को दिया गया था टिकट, उन्होंने यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लोगों से उनकी बहुत शिकायत थी, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि सिटिंग विधायक है, उनको अगर बीजेपी में रहते तो भी उनको टिकट नहीं मिलता था, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो वो पार्टी छोड़ के चले गए, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? तो इनसे पूछिए, इनसे। आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी जीतेंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री वही होंगे, योगी जी। जोगी जी 100% ही होंगे। ये क्षेत्र जो कि मतलब आप जो देख रहे हैं कि पहले से ये रोड मतलब बहुत खराब हुआ बहुत खराब था ये, लेकिन की सरकार आने से ही ये रोड बना हुआ है। इस गांव में एक बार ट्रांसफार्मर, इसके पहले जो सरकार थी, अगर यहाँ का ट्रांसफार्मर भी अगर खराब होता था तो 3 से 4 महीने लगते थे। इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके राज्यों में मतलब हमारे इस क्षेत्र का दुर्दशा बहुत खराब था। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, हर योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। उनको अभी 5 साल दिया गया है और उनको 5 साल दिया जाएगा, इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे वो। अखिलेश जी जब मतलब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कोई ध्यान यहाँ पे नहीं दिया। कहना है कि हमारे समय लैपटॉप दिया हूँ, मतलब तमाम योजनाएं दिए थे। लैपटॉप देने से जब लड़का पढ़ा लिखा ही नहीं है, आपके अगर मुझे लैपटॉप दिया जा रहा है और मुझे लैपटॉप के बारे में मालूम ही नहीं है, तो लैपटॉप लेकर क्या करूँगा? तो मुझे तो पहले एजुकेशन चाहिए ना। आप मुझे अगर एजुकेशन देते तो मैं खुद काबिल था मैं लैपटॉप खरीदने का। वो मिठाई थोड़ी आप बांट रहे हैं सबको प्रसाद के जैसा। आप तो लोगों को इसी सीट के मतलब चलते ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मेरा सुरक्षित सीट है, मैं यहाँ से हमारा विधायक रहेगा। तो क्या मतलब इस बार यहाँ से आप लोग उनको राजभर जी को वोट यहाँ से नहीं मिलेगा। उनका कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होता है, क्योंकि सपा से उनका गठबंधन है। अगर यहाँ से उनका कोई भी कैंडिडेट करता है तो वो 10,000 से भी कम वोट ही जीतेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, योगी जी की सबसे मतलब सुंदर कार्य जो कि आपको मतलब कौन सा सबसे बेस्ट काम लगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। योगी जी का सबसे अच्छी बात ये है, उनका काम करने का तरीका एक ही है, यस तो यस, नो तो नो। साफ सुथरी वाली सरकार। विकास, सबका साथ सबका विकास योगी जी का। मान लीजिए उनके आने से आज बिजली समय से मिल रही है, उसके सामने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हम लोग पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। को लेके मतलब क्या रोजगार मिला है? मतलब रोजगार मिला, अच्छे लोगों को रोजगार मिला है और मिल भी रहा है, आज भी मिल रहा है। मान लीजिए आगे भी उम्मीद है कि मिलेगा। जहाँ पे जो पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति हैं, हमारे गांव में कुछ पूंजीपतियों हैं, उनको बहुत तकलीफ है योगी जी से। जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सुखी है। इस लॉकडाउन में जितना योगी जी ने काम किया, जो पूंजीपति थे, जिन्होंने पैसे दबा के रखे थे, उनको बहुत। सब लोग योगी जी का बखान करेंगे, लेकिन हम लोग गन्ना किसान हैं। आज तक पुराना पेमेंट पिछले साल का योगी जी दे ही नहीं पाए, अन्य दिला पा रहे हैं। शासन फैक्ट्री के ऊपर कोई दबाव नहीं दे पा रही है। क्या कहना चाहेंगे? तो सेटिंग 1 मिनट रुकिए ना। सेटिंग विधायक जो थे रामानंद बौद्ध, उनके पास कितने बार गए हैं, इनसे पूछिए ना। जबकि पार्टी से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, वो कोई पावर उनके पास नहीं है। योगी जी हटा दिए हैं किनारे। किनको हटाएं? रामानंद बौद्ध जी को। ये तो अपने अरे वो तो मोर मुकदमा करके उनको किनारे कर दिए हैं लोग। उनका कोई, आप सिटिंग विधायक हैं, आप आम जनता को तकलीफ देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। तो आप बाहुल क्षेत्र है यहाँ पर। हाँ, बाहुल गन्ना मतलब आपका भुगतान नहीं हुआ। ये तो गन्ना का रेट भी बढ़ा है ना। बढ़ने से क्या फायदा, घटा करके पेमेंटवा देते तो अच्छा रहता। सीधे आपके सरकार पे आरोप उनको हमारे उसमें हम लोग की, उसमें वो जो चाचा जी कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कमी हम ही लोगों की है। यही हमारे बगल में विधानसभा रामकोला है, बगल रामकोला फैक्ट्री देखिए, वहाँ के किसान एकजुट हैं। असलियत में सरकारी फैक्ट्री है, वो तो सरकारी फैक्ट्री, वहाँ पेमेंट दे रहे हैं। जोगी पीपी प्राइस में बनवाए हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री है, कनौरिया शुगर फैक्ट्री, इस पर कोई शासन का दबाव नहीं पड़ रहा है। SDM लोग आकर उसके यहाँ होटल में खा रहे हैं, अब पैसा ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, आपका भी कुछ पैसा फंसा है? हमारा भी फंसा है वहीं पर, तभी कह रहे हैं। अब कितना बताया जाए? तभी अनुमान से अरे कभी 2 टाली सब किसानों को फंसा है पैसा। तभी तो अभी आप बोल रहे थे योगी जी को वोट देंगे। हाँ, तो दियाएगा। कर रहे हैं योगी जी, ये बात नहीं है। योगी जी काम कर रहे हैं। पैसा किसने फंसाया है? लगभग योगी जी फंसाए। अगर शासन से दबाव पड़े तो फैक्ट्री नहीं देगा, फैक्ट्री की हिम्मत नहीं दे पाएगा। बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे? बताइए, सीधे सीधे आरोप जा रहा है कि आरोप की बात नहीं। इनका कैसा है कि इनका दुख सही है। देखिए कैसा है, दुख सही है। कैसा है, शासन में मुख्यमंत्री उनको 5 साल दिया गया है, ठीक है। इसके पहले 1 साल पहले इनका भुगतान नहीं मिला। इसके पहले जो सरकार थी 5-5 साल के भुगतान नहीं होते थे। अभी 1 साल से भुगतान नहीं होता, उनको तकलीफ है। और गन्ना मालिक ने बोला भी है, अभी उन्होंने कल से 2 दिन पहले से उन्होंने कैश डिलीवरी चालू कर दिया। आप गन्ना लाइए और कैश डिलीवरी लीजिए।
ठीक है, बाकी जो बैलेंस पिछला पैसे के लिए रोइए, पिछला पैसा जो उसके लिए रोइए, आज गिराइए, आज का ले जाइए, पिछला जो है घोलक में जाइए। कि इस बार जो कैश दिया जा रहा है, ये अभी कैश दिया जा रहा है और इसके बाद जो शुगर फैक्ट्री जो शुगर बनेगी उससे पिछला भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए, चाचा जी यहाँ बाइक पे खड़े हैं। चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार से कितना खुश है? अरे हम नहीं खुश हैं भैया, हम तो किसान आदमी हैं, हम लोग गन्ना बोते हैं, हम लोग पैसा चाहिए, चाहे सरकार किसी तरह दिलावे। गन्ना का तो रेट बढ़ा है, बढ़ने से क्या फायदा है बोलिए? आके नहीं मतलब रेट बढ़ने से क्या फायदा है? रेट तो बढ़ा है ना, आखिर फिर फिर उस जब हम करना काश्तकार को मिलेगा नहीं अगले को, तो वो कहाँ से पूंजी लगा के अपना काम करेगा? वो तो बोले हैं कि भुगतान भी अच्छा हुआ है हमारे नहीं सरकार। हुआ है, आप फैक्ट्री पता कीजिए, इतने लोग हैं, पिछले साल का पेमेंट अभी बाकी है। नहीं भुगतान अच्छा हुआ है, समझ गए? रामकोला विधानसभा में यही एक फैक्ट्री है, कप्तानगंज शुगर मिल, जिस फैक्ट्री से पेमेंट नहीं मिला किसानों को, बस। मतलब क्या लगता है कि मतलब ये इसका प्रभाव कहीं ना कहीं सरकार पे पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम कह रहे जनता मान लीजिए उसी लिए ना है कि भाई देखेगी कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।